छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 10 दिन का चिंतन शिविर अब राजनीतिक एक्शन प्लान में नजर आ रहा है बदलता हुआ। विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने की रणनीति हो या फिर सड़कों पर आंदोलन का आक्रामक अंदाज, कांग्रेस के तेवर बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह कि क्या 2028 की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने अपना नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? 20 से 29 जून तक चले कांग्रेस के चिंतन शिविर की गूंज अब विधानसभा से लेकर सड़कों तक सुनाई दे रही है। मॉनसून सत्र में चंदा चोरी से लेकर नकटी गांव जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की। सदन में हंगामा हुआ तो सड़कों पर प्रदर्शन, नकटी मामले में लोक भवन तक पदयात्रा निकली जिसे पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस के इस बदले हुए अंदाज को राजनीतिक गलियारों में चिंतन शिविर की रणनीति का असर माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पार्टी अब मुद्दा आधारित और ज्यादा आक्रामक विपक्ष की भूमिका में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के सारे धड़े जो हैं, सारे पावर सेंटर जो हैं, जो पहले बिखरे हुए नजर आते थे, वो अभी एक रूप में पिरोए हुए दिखते हैं, एक साथ विरोध में दिखते हैं, एक साथ खड़े हुए दिखते हैं। तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि कांग्रेस अभी फ्रंट फुट पे खेल रही है, एक शानदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए तो फिलहाल नजर आ रही है। चर्चा है कि कांग्रेस ने अब संगठन को आंदोलन से जोड़ने की रणनीति अपना ली है। जिला स्तर से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक हर मुद्दे पर संगठन एक्टिव नजर आ रहा है। कांग्रेस का दावा है कि जनता के सवालों को लेकर उसकी लड़ाई लगातार तेज होगी। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की मजबूरी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता पहले ही कांग्रेस को नकार चुकी है और ये सिर्फ राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश है। लगातार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी चाहे आपराधिक मामले को लेकर हो, महंगी बिजली को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो या किसानों की समस्या हो, उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं। जिला अध्यक्ष भी अपने स्तर पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता की आवाज़ बन रहे हैं। सदन भी हमने देखा है कि किस प्रकार से विधायक दल ने इस भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जो जनता की आवाज़ थी और कांग्रेस की जो रणनीति थी, जो योजनाएँ थी, वो अब धरातल पर दिख रहा है कि राजनीतिक तौर पर मजबूती के साथ कांग्रेस के जो संगठन है वो जनता की आवाज को उठा रही है। छत्तीसगढ़ में बिखरी हुई कांग्रेस, अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस अब अपने को जीवित रखने का प्रयास कर रही है। यदि विधानसभा में राम मंदिर की बात होती है, राम मंदिर चढ़ावे पे यदि आरोप लगते हैं, तो वो शहर के अंदर में धरातल पर जाकर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है। कृत्रिम ढोंग जो हो रहा है कांग्रेस के द्वारा, इसका कोई असर जनता की मानसिकता पर नहीं होने वाला। कुल मिलाकर कांग्रेस के बदले हुए तेवर छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या ये आक्रामकता और एकजुटता लंबे समय तक बरकरार रह पाती है, क्योंकि 2028 अभी दूर है। इसी बीच कांग्रेस ने ये संदेश जरूर दे दिया है कि अब उसकी राजनीति बयानबाजी की जगह आंदोलन के रास्ते पर चलने वाली है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।